Good morning, children. आप ओपन योर हिंदी बुक, हिंदी की बुक निकालिए। आपको मात्राएं सब बता चुके हैं, घर पर प्रैक्टिस करते हो ना मात्राओं की, जो हमने आपको बताई हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम कुछ एक इसमें चैप्टर 22 सीखो, पाठ का चैप्टर 22 सीखो। हमें इससे कुछ सीखना है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है ना सीखो, तो हमें इससे कुछ सीखने को मिलेगा ना। तो चलिए आप मेरे साथ बोलेंगे, जैसे मैं बोलूँगी आप वैसे ही बोलोगे। बोलिए, फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, वृक्षों की डाली से सीखो, फल आए झुक जाना। समझ आया? फूलों से क्या, जैसे फूल ऐसे हो जाते हैं ना, पहले ऐसे होते हैं, छोटे होते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब वो खिल गए हैं, मुस्कुराते हैं। फूल ऐसे जब बड़े होते हैं तो वो मुस्कुराते हैं। भंवरों से, अब भंवरे क्या आते हैं, जो तितली वगैरह आती है फूल के ऊपर बैठती हैं, आपने देखा होगा ना, फूलों के ऊपर बैठती हैं। तो भंवरों से नित गाना, तो वो क्या करती हैं, गुन 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 करती है ना, सुना होगा कभी आपने। तो भंवरों से गाना सीखना चाहिए। वृक्षों की डाली से सीखो, फल आए झुक जाना। अब जब पेड़ है, पेड़ पर फल लगते हैं तो वो कैसे हो जाएंगे फल, जब पेड़ पर फल लगेंगे तो वो नीचे झुक जाते हैं, क्योंकि फल भारी होते हैं, टहनी हल्की हो जाती है तो वो नीचे झुक जाते हैं। तो इससे हमें क्या मिला, वृक्षों की डाली से सीखो, फल आए झुक जाना, कि हमें कोई भी जब वृक्ष पे फल लगता है तो वो नीचे डाली अपने आप झुक जाती है। सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। समझ आया? सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना। अब जब सुबह होती है, ये सूरज उगता है ना, तो क्या होता है, उजाला हो जाता है, धूप निकल आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उठ जाना चाहिए और दूसरों को भी उठाना चाहिए। सही है? लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। अब लता जो होती है, वो बेल आपने देखोगी ना, जो सारा लेके चलती है ऐसे गोल गोल घूमती हुई, अंगूर की, तोरी की, ये आपने बेल देखी है ना। और पेड़ों से सबको गले लगाती है ना, क्योंकि वो किसी को थोड़ा कहती है ये गंदा है, ये अच्छा है, इसको मत लगाओ, इसको मत करो, वो सबको एक साथ लेके चलती हैं। लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। ठीक। दूध और पानी से सीखो, मिलजुल कर सबसे रहना, अपने प्रिय पृथ्वी से सीखो, हंसकर सब कुछ सहना। अब दूध और पानी आपने देखा होगा, दूध कैसा होता है, सफ़ेद होता है, वाइट होता है ना, और पानी भी वाइट होता है। अब जब दूध और पानी को मिला देंगे तो उनका रंग चेंज होता है? नहीं होता ना, क्योंकि रंग वैसे रहेगा जैसा दूध का रंग है, ऐसे पानी का रंग है, दोनों को सेम मिला देंगे, दोनों का रंग सेम ही रहेगा। तो मिलजुल कर सब कुछ सहना, हमें आपस में कोई भी काम करते हैं तो उसे मिलजुल कर ही करना चाहिए। अपने प्रिय पृथ्वी से सीखो, हंसकर सब कुछ सहना। अब पृथ्वी जो आपकी ये धरती माता है, अब इसके ऊपर तो सब कुछ होता है, फल भी इसके ऊपर लगता है, गाड़ियाँ भी इस पे चलती हैं, आना जाना भी इसके ऊपर होता है। आप जो अनाज करते हैं, खेती करते हैं, सब किसके ऊपर करते हैं, पृथ्वी के ऊपर करते हैं ना। तो ये क्या आपको कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, यहाँ से जाओ, नहीं कहती ना, हंस हंस के सब कुछ अपने आप सहती रहती है ना। अपनी पृथ्वी से सीखो, हंस हंस सब कुछ सहना, आपकी ये पोयम है। ठीक है, चलिए एक बार और रिपीट करेंगे। फूलों से तुम हंसना सीखो, फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, वृक्षों की डाली से सीखो, फल आए झुक जाना। सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। दूध और पानी से सीखो, मिलजुल कर सबसे रहना, अपनी प्रिय पृथ्वी से पूछो, अपनी प्रिय पृथ्वी से सीखो, हंस सब कुछ सहना।
ठीक है, आज आपको यही पोयम आपको लर्न करनी है, याद करनी है। ठीक है, इसमें से आपके क्वेश्चन आंसर बनेंगे। ठीक, आज आपको ये काम है, आप ये करना। और फिर इसके क्वेश्चन आंसर ये है, फूलों से हमें क्या सीखना चाहिए, ये आपको नोट्स में हम बता देंगे। क्लियर? ओके। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ओपन योर जीके बुक, चैप्टर 21, चैप्टर 21 और नेम वेदर। नेम वेदर, वेदर्स मीन्स मौसम। अब मौसम आपने देखा है, अभी क्या चल रही है, सर्दी चल रही है, फिर क्या आती है, गर्मी आती है, बरसात आता है, फिर बसंत आती है ना, पता है ना सबको। सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, ये सब हमारे क्या है, मौसम है, वेदर है। अब देखिए, ये आपको ये पिक्चर है कुछ, आपको इन पिक्चर से समझ आ गया होगा ये कौन सी पिक्चर है। अब ये क्या है, सनी, क्या है ये, सनी। और इसमें ये क्या है, क्या है, सूरज, सूरज निकल रहा है ना, तो ये सनी मीन्स SUNNY, सनी मीन्स गर्मी। ये क्या है, गर्मी का मौसम है, सनी मीन्स गर्मी का मौसम। अब ये देख रहे हैं इस पिक्चर को, ये क्या है, अम्ब्रेला में है, तो ये क्या है, रेनी, RAINY, रेनी। ये रेनी का मौसम है, बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में हम क्या करते हैं, छाता लेके या रेनकोट पहन के तभी बाहर निकलते हैं ना, है ना। तो ये क्या हमारा रेनी सीजन, रेनी सीजन। अब ये क्लाउडी, CLOUDY, क्लाउडी। अब ये क्या है, बादल है ना। तो ये बादल होते हैं, देखा जब बरसात होती है, बरसात आने वाली होती है तो क्या आ जाते हैं, काले काले बादल आ जाते हैं, तो ये हमें संकेत देते हैं कि हम अब बारिश होने वाली है। तो ये क्या है, क्लाउडी, क्लाउडी मीन्स बादल। स्टॉर्मी मीन्स देखा होगा जब बरसात होती है तो बिजली भी कड़कती है ना, अभी देखा आपने, कल परसों हुई थी ना, कितनी तेज बिजली कड़क रही थी। तो ये क्या है, स्टॉर्मी, STORMY, स्टॉर्मी। विंडी, WINDY, विंडी। अब ये क्या है, देखिए ये क्या है, पेड़ है। अब ये किधर चल रहे हैं, समझ गए, हवा, जिधर की हवा होती है पेड़ उस तरफ ही झुक जाते हैं अपने आप। देखा होगा जब आपने पतंग उड़ाते हो, कुछ भी उड़ाते हो, पतंग वगैरह उड़ाते हो, तो जब हवा होती है तभी तो वो उड़ती है। अब आपको पता चल जाएगा इधर की हवा है तो वो उस तरफ उड़ेगी, पीछे की हवा है तो पीछे की तरफ उड़ती है ना। तो विंडी, WINDY, विंडी। विंडी मीन्स हवा, कि हवा किधर चलती है, आंधी जिसको कहते हो आप। स्नोमी, स्नोवी, SNOWY, स्नोमी। ये क्या है, बर्फ है। जब ठंड होती है, ठंड में बर्फ होती है ना, तो ये वो स्नोमी। ये क्या हमारे वेदर है, वेदर्स नेम। आप मेरे साथ बोलिए, सनी, रेनी, क्लाउडी, स्टॉर्मी, विंडी, स्नोवी। ठीक है, ये हमारे क्या वेदर नेम है, आपको ये लर्न करने हैं। ठीक, और अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में भी आपको ये लिखने हैं। कैसे लिखोगे, चैप्टर नेम, वेदर लिखना। ठीक है, पहले यहाँ पे चैप्टर नेम डालना, ऐसे WEATHER, वेदर। ठीक है, हेडिंग डालना, फिर जो आपको हमने बताए हैं वेदर नेम ये लिखने हैं आपको। ठीक है, पहला क्या है, सन्नी, रेनी, क्लाउडी, विंडी, स्नोमी। जो आपके ये नेम है ये आपको अपनी नोटबुक में किसमें करने हैं, जीके की नोटबुक में लिखने हैं। क्लियर है, और प्लस आपको इनको लर्न भी करने हैं। ठीक, ओके। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ओपन योर इंग्लिश बुक, लेसन 25, लेसन 25, ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड्स आपको हमने कराए थे सेकेंड टर्म में भी, फर्स्ट टर्म में भी, हिंदी में भी कराते हैं। ऑपोजिट मीन्स उल्टे, जो उसके उल्टे हो जाते हैं। अब ये क्या है, ये कैसा है, फैट। फैट मीन्स मोटा, हेल्दी है। ये थिन, पतला। अब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, फैट,
थिन जैसे दिन होती है, दिन के बाद क्या होती है, रात होती है ना। फिर अच्छा करते हैं तो अच्छे का क्या होता है कि सब बोलते हैं ना ये काम अच्छा किया, और फिर जब आप गंदा करते हो तो उस काम को क्या बोलते हैं, बुरा, गंदा काम करा, तो वो उसका ऑपोजिट हो गया है ना। अब कुछ छोटे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं ना, तो छोटे लंबे, तो ये क्या हमारे हो गए ऑपोजिट वर्ड्स, यानी कि विलोम शब्द। ऑपोजिट वर्ड्स, द मैन इज फैट, द मैन इज फैट, ये कैसा है, मोटा। द मैन इज थिन, ये कैसा है, थिन, ये फैट थिन हो गया इसका ऑपोजिट। फैट मीन्स मोटा, थिन मीन्स पतला। द मैन इज फैट, द मैन इज थिन, फैट थिन। ये क्या है, एलिफेंट, और ये रेड। अब एलिफेंट कैसा होता है, बड़ा होता है ना, और माउस छोटा होता है तो ये क्या है, एलिफेंट बिग, एलिफेंट बिग बड़ा, और स्मॉल छोटा, स्मॉल छोटा। द एलिफेंट इज बिग, द एलिफेंट इज बिग, द रैट इज स्मॉल, बिग स्मॉल, बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा। आया समझ में, बिग बड़ा, स्मॉल छोटा। ये क्या, जिराफ, ये रैबिट। द जिराफ इज टॉल, जिराफ की कैसा है, टॉल, लंबा, टॉल मीन्स लंबा। द जिराफ इज टॉल, द रैबिट इज शॉर्ट, द रैबिट इज शॉर्ट, छोटा। अभी देखिए क्या है, जिराफ कितना है, ये लंबा होता है, और रैबिट छोटा होता है, तो टॉल शॉर्ट, टॉल शॉर्ट, ये हमारा क्या है, ऑपोजिट। टॉल, टॉल का ऑपोजिट शॉर्ट। द कॉफी इज हॉट, द कॉफी इज हॉट, द कोल्ड ड्रिंक इज कोल्ड। अब ये क्या है, कॉफी, चाय जो आप पीते हो तो कैसी होती है, वो गर्म होती है, और कोल्ड ड्रिंक कैसी होती है, ठंडी होती है। तो हॉट कोल्ड, हॉट गर्म, कोल्ड ठंडा, ठीक। और इसका हॉट का अपोजिट क्या हो गया, कोल्ड, हॉट कोल्ड। द कॉफी इज हॉट, द कोल्ड ड्रिंक इज कोल्ड। कॉफी हॉट होती है, कोल्ड ड्रिंक कैसी होती है, कोल्ड होती है। चलिए एक बार और रिपीट करेंगे। ऑपोजिट वर्ड्स, ऑपोजिट वर्ड्स, फैट थिन, बिग स्मॉल, टॉल शॉर्ट, हॉट कोल्ड, गुड बैड, क्लीन डर्टी, ये हमारे क्या है, विलोम शब्द, ऑपोजिट वर्ड्स है। द मैन इज फैट, द मैन इज फैट, द मैन इज थिन, द मैन इज थिन, मोटा पतला। द एलिफेंट इज बिग, द रैट इज स्मॉल, बिग स्मॉल। द जिराफ इज टॉल, द रैबिट इज शॉर्ट, टॉल शॉर्ट। द कॉफी इज हॉट, द कोल्ड ड्रिंक इज कोल्ड, हॉट कोल्ड। क्लियर, आपको इनको लर्न करने हैं ऑपोजिट वर्ड्स को, ठीक। ओके।